और फूटी ठिकरी अरे जाई बैठो दरियाओ मन भाई मोतियन बांधो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो भैया अरे आज इस संसार का अंदर वाह गुरु महाराज अपनी वाणी में एक हमको बात बतेगा वाह कि क्या कुएं का बैठना और फूटी ठिकरी हाथ। वाह भाई संसार हमेशा कुआ का माफी छे। बिल्कुल संसार हाँ। हमेशा कुआ का ही माफी छे, सही बात क्योंकि संसार हमेशा पूरा विषय से भरेल पड़ेल छे। वाह भाई और जब संसार पूरा जब विषय से भरेल पड़ेल छे वाह तो गुरु महाराज उनकी वाणी में यही बताएगा कि भैया क्या कुएं का गए वाह भाई आखिरी मिलेगा तो कितनो मिलेगा। बिल्कुल एक बहुरा का कभी हम देखा, हाँ एक बहुरो जब गोबरीलो रहे वाह भाई और जब गोबर की लोई के जब वहां से लेने चलन नहीं वाह तो वहां से सरकाऊ तो आरु गोबर मिलक वहां से जरा कर ले तो आरु जरा बड़ो ही जाएगा। वाह भाई फिर होगा आरु धकाऊ तो हाँ फिर आरु आगे चलक फिर आरु धकाऊ तो हाँ देखता देखता नो गोबर की लोई जरा बड़ी ही जाए। वाह भाई और जसो ही होगा धकाऊ तो लाओ और जान रहे नहीं हाँ वो की रेड़े की जगह बस खाली जरा से इतरी वाह। हाँ देखा तो गोबर का धकाऊ तो इतरो बड़ो कर ले। हाँ बराबर जब इतरो बड़ो ही जाए और जब अंत में देखा हाँ जब गंतव्य तक पहुंचे जो का स्थान तक तो जब वहां तक देखा जो भैया हाँ कि न तो अब ना छेद से वो गोबर अंदर जा सकतो नहीं और न वो छेद बड़ो ही सकतो। बराबर आखिरी मौका वहां को वहां छोड़ दे। हाँ तो यह स्थिति कहीं ना भौरा की नहीं है नहीं जो गुरु महाराज अपनी वाणी में एक जगह कही ना गया कि मत जाए रे भौरा प्यासा मत जाए रे भौरा प्यासा। तो जब जब भी ना गोबर का कभी हम थकावांगा हाँ वो ना भौरा जैसा तो हम भी एक दिन यहाँ से प्यासा ही जाएंगे। बिल्कुल एकासी गुरु महाराज ने यहाँ के कोई कि मत कि क्या कुएं का बैठना। वाह भाई आज हमारी भी उम्र हाँ आज कभी एक बचपन में कभी एक बच्चा हम भी रहा वाह भाई जब जवानी में आया तो बचपन एक सपनों था बिल्कुल कब बीती वो पता नहीं चलियो। नहीं और जब बुढ़ापा को समय आयो हाँ तो आज भी बुजुर्ग ना मैं उठूं तो उनको बतावे हाँ कि कब हमारा जीवन चली वो हमको पता नहीं चलियो। नहीं चलियो इसलिए भगवान शंकर ना हाँ उमा मैया के एक ही बात समझे रामायण के अंदर वाह कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सब। जाओ जगत एक स्वप्न का समान ही था। बिल्कुल अगर इस स्वप्न से कभी हम बाहर नहीं निकला नहीं तो सोचो फिर हमारी ये कितनी बड़ी मूर्खता है। बिल्कुल और ये कहने की बात नहीं है, नहीं ये कहने की बात नहीं है। क्यों अगर कभी कहने से कभी समझे देता वाह तो फिर सोचो कितना कितना बड़ा महापुरुष आया वो कहीं थकेगा आखिरी में स्वयं भगवान जो ब्रह्म हाँ कृष्णस्तु भगवान स्वयं गीता कही कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म कि फूले फूले कमल सो सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। वाह वाह वही निर्गुण ब्रह्म जब सगुण का रूप में कृष्ण बनी ना तो अर्जुन को वो भी गीता को ज्ञान दे। और जब भी अर्जुन का समझ में नहीं आओ तो पहला अध्याय में समझ में नहीं आयो, दूसरा में समझ में नहीं आयो, तीसरा में समझ में नहीं आयो, आखिर समझाओ तो पूरा 18 अध्याय कह दिया। जब अर्जुन ने यह बात समझ में और आखिर जब एक ही बात समझ में आई कि अर्जुन खाली मन को हमारा तरफ लगेगा और तू खाली युद्ध कर, तुमको खाली कोई प्रायश्चित नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा और तुमको कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल कितनी बड़ी बात थी। हाँ तो अगर कभी सोचो अगर कभी समझाने से अगर कभी समझी जाता हाँ तो समझाओ स्वयं भगवान के यहाँ पड़े जब भी लोग नहीं समझे नहीं समझे तो फिर सोचो हमारा जैसा सिखाई समझे नहीं तो गुरु महाराज की वाणी केवल समझना किसी कहने की नहीं है। नहीं क्योंकि अगर कभी समझना की रही थी एकासी तो हर जगह कही गई कि भैया अंतर हो कोई अपना समझी लो रे मना भाई समझ मन बावरा हर जगह समझने की बात कहेगा। और अगर कभी गावड़े की बात रही थी दादा तो फिर वो यह बात नहीं कहता आप ही गावे लोग रिजावे और भजन का
पूत कभी मुक्ति नहीं। वाह इतनी बड़ी बात कहीं तो नहीं जाता। बिल्कुल इसलिए यो संसार हाँ आज तक देखो यहाँ जितना भी बढ़िया है, आओ 5 साल से लगे ना, हाँ यहाँ 80 साल तक का ना कपड़ा देख ही रहा है। हाँ। अभी फिलहाल की स्थिति में बढ़िया है। आओ पर एक को भी अनुभव यो बताओ कि जितना भी ना संसार के अंदर जितना भी काम करे बड़ा भाई, आओ दुखी रहने के लिए कभी करे हो तो बताओ। नहीं सभी सुख सुख मांगी रहा है, आओ सुखी होने का लेना दादा कर ही रहा है। आओ पर बताओ आज तक सुख के का मिले नहीं मिलियो मिले हो तो बताओ। नहीं क्योंकि संसार दुखालयम श्रीमद् भागवत गीता कही, क्योंकि संसार तो दुख को ही कहते। हाँ। अगर कभी छे तो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, वाह भाई जो आत्मा को अनुभव छे हाँ। और आत्मा ही परमात्मा है। एकासी तो सोहम शब्द आए छे। ड्रोन तो आज तक इन संसार के अंदर कभी किसी का सुख मिलियो नहीं। अगर सुख कभी छे तो स्वयं का अपना अंदर ही छे। लेकिन ना सुख का हम कभी संसार में ढूंढा कि हम कभी तीरथ चल जावा, व्रत चली जावा और कहीं बाहर जाए ना कभी भटके आवा, जब भी सुख मिलना को नहीं मिला। जब तक यो मन वाचरू उल्टो ना, वाह भाई जब यो मन वाचरू जब तक उल्टो नहीं होएगा, हाँ क्योंकि जल की मन की एक गति जो नीचे को ही जाए, वाह जल की भी एक गति है, कभी आप ऊपर से कभी छोड़ोगा तो नीचे ही जाएगा। बरोबर और मन की भी एक गति से हाँ क्यों कभी अंदर नहीं रहेगा, हमेशा बाहर ही जाएगा। बिल्कुल क्योंकि जल की मन की एक गति जो नीचे को जाए। वाह भाई अगर कभी पानी अगर कभी ऊपर चढ़ाऊं होए, कभी फसल का लाऊं होए तो पानी हम कभी ऊपर ही चढ़ाऊं। ठीक और अगर कभी यो मन भी कभी हमारा अंदर आई जाए, हाँ यो बहिर्मुख से अभी कभी अंतर्मुख भी जाए तो हमारी स्थिति भी सुधरी जाए। बरोबर क्योंकि जेका संसार कभी भोगनो तो संसार भोगने वाला लेने तो संसार हमेशा अधूरो छे। और जीना कभी अगर दादा परमात्मा का जगह कभी प्राप्त करनो छे वाह तो फिर हमारा ईशो उपनिषद कही रोय हाँ कि ईशावास इदम सर्वम हाँ इत किंचित त्याम जगत वाह भाई पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हाँ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वाह उस पूर्ण से इस पूर्ण की ही रचना हुई। हाँ बहुत कम हो जाएगा शायद। ईश्वर हमेशा पूर्ण है और उस पूर्ण से इस पूर्ण की भी रचना हुई। जैसा 14 लोग को एक ब्रह्मांड हम बाहर देखे रहा, 14 लोग को एक ब्रह्मांड हमारा शरीर के अंदर भी है। ठीक और आज एक अच्छी बात चली थी, हाँ वह तो हमारा बीच की है। ऐसे पर भैया अगर कभी जो पूछना से बताओ, हाँ जो पूछना से बताओ वो तो अध्यापक भी सके, लेकिन बगैर पूछे जो अपने मन की बात कह दे बस वही गुरु है, दूसरा गुरु नहीं। वाह जो पूछने में बताओ वो तो अध्यापक है, वो शिक्षक है तुम्हारा जो तुमको शिक्षा देगा। और जो बगैर पूछे अपना मन की बात बता दे हाँ बस वही तो गुरु है। बरोबर गुरु कोई दूसरा नहीं है। क्यों? इसलिए सिंघाजी बाबा ने कई बात कही कि भैया क्या कुएं का बैठना और फूटी टिकरी हाथ, अरे जाई बैठो दरिया में फिर मोती बांधो गांठ। वाह भाई तो हमेशा अध्यात्म को हाँ कुआं नहीं हो तो वो हमेशा सरोवर ही रहेगा। बरोबर इसीलिए तो हर रामायण पूरी अध्यात्म से ओतप्रोत छे। हाँ अपन रामायण में देख रहा है कि राम लक्ष्मण सीता हाँ वन का जा रहा है, वन का नहीं जाता। ठीक यह एक तत्वतः चर्चा छे। इसीलिए तो हम रामचरित मानस मानस को अर्थ से सरोवर, अच्छा इसीलिए तो वो सरोवर की दी गिनती। हाँ तो हमेशा अध्यात्म को कभी भी सरोवर हो कभी भी कुआं नहीं होता। ठीक इसलिए सिंघाजी भगवान को बेटा जाई बैठो दरिया वाह भाई फिर मोती बांधोगा। हाँ और अगर कभी गांठ बांधने से पहले चलेगा हाँ तो फिर सिंघाजी बाबा ने एक ही बात कहो, भैया पुण्य रूपी जन्म, शंकराचार्य जी कह रहे पुण्य रूपी जन्म पुण्य रूपी मरणम पुण्य रूपी अग्नि जठरे सैनम। वाह भाई भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम है मूल। वाह
इसलिए सिंगाजी बाबा ने कहा कि भैया अगर कभी मरनु छे तो फिर आज तक तो हमारा मरण इतना हुआ कि मरना मरना सब कोई कहे पर मरना जाने न कोई, और एक बार ऐसा मरो कि फिर यहाँ कभी पैदा ही ना हो। वाह भाई एक बार मासा मरी हाँ। जाओ। इसलिए सिंगाजी बाबा ने हाँ। एक ही बात अपनी वाणी में कही, बरोबर कि ऐसा मरना मरो रे साधु भाई, वाह भाई कि भवर जल मन धरण रे, ऐसा मरना मरो रे साधु भाई, भवर जल मन धरण रे, ऐसा मरना मरो रे साधु भाई, भवर जल मन धरण रे, ऐसा मरना मरो रे साधु भाई, भवर जल मन धरण रे, और जल मतो तेरे भोगे मानो जल मतो हेला रे, और जल मतो तेरे भोगे मानो जल मतो हेला रे, और जल मतो तेरे भोगे मानो जल मतो हेला रे, और जल मतो तेरे भोगे मानो जल मतो हेला रे, ऐसा मरना मरो रे साधु भाई, भवर जल मन धरण रे, ऐसा मरना मरो रे साधु भाई, भवर जल मन तो दादा आज तक अपना मन क्या पोया रे, अरे लग 84 जीव का भाई खेवड़ हारा, सदगुरुदेव भगवान की जय। हरे निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, वाह भाई निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, हरे निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, हरे निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, हरे कोई समझो समझहारा, 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 निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, हरे निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, हरे निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, हरे कोई समझो समझहारा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, हरे कोई समझो समझहारा, निर्गुण ब्रह्म है भैया सिंगाजी बाबा अपनी वाणी में हमको समझे रहा है भाई कि भैया निर्गुण ब्रह्म है न्यारा। वाह आज इस संसार के अंदर ये जितना भी हम देख ही रहा है ये तो सब सगुण रूप छे, वाह लेकिन एका बाद भी यहाँ से निर्गुण ब्रह्म है न्यारा। वाह भाई वाह और गुरु महाराज निर्गुण ब्रह्म की इसलिए कह रहा है, निर्गुण की भक्ति का कारण कह रहा है से क्योंकि निर्गुण रूप सुलभ है। वाह भाई अगर निर्गुण को कभी आप समझने लगोगा, हाँ कभी आप कभी उसको अनुभव करने लगोगा, हाँ तो निर्गुण बड़ो ही सहज है, वाह भाई सहजता से समझ में आई जाए, हाँ लेकिन सगुण सहजता से समझ में नहीं आऊंगा। नहीं अब तो सगुण सहजता से समझ में नहीं आओ, निर्गुण बड़ो सहजता से समझ में आई जाएगा। बरोबर इसलिए सिंगाजी बाबा का आज हम निर्गुण की भक्ति के ऊपर, निर्गुण का ऊपर उनको बोलना पड़े। बरोबर आज सिंगाजी बाबा हाँ आज अपनी वाणी में हमको एक ही बात बताओ भाई कि आप निरंजन निर्गुणा
वो निर्गुण ब्रह्म कोई अलग नहीं है, फिर वो निर्गुण ब्रह्म स्वयं हम ही छे, वाह क्योंकि आप निरंजन निर्गुणा सिरगुण तट थाड़ा। भाई जो मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम सगुण का तट में खड़े जरूर छे, बरोबर लेकिन हम चाहा तो उस निर्गुण को अपना ही सका, हाँ क्योंकि सिंगाई बाबा ने एक ही बात बताई ऐसे कि अंत न होए कोई अपना समझी लर बनावे, वाह भाई कभी हमारा अंत नहीं होतो, शरीर को अंत नहीं आए, हाँ लेकिन जो निर्गुण छे आत्मा छे, हाँ आयम आत्मा ब्रह्म, और वो ब्रह्म ही हाँ स्वयं हम छे। वाह भाई लेकिन एक बात भी हाँ सबसे अलग छे, फिर और एक जगह सिंगाई बाबा कहे भाई कि बिना टाकी का देवल घड़िया जामे देव त्रिभंगा रे, वाह और अलग पुरुष वो लोगों नहीं जाई जो पल पल में बहु, अच्छा जो पल पल में जो रूप बदली रोई, हाँ क्योंकि आप भी हमारा शरीर की स्थिति खाली तीन अवस्था में छे। ऐसे अभी हम इन्हीं आंख में से जो देख रहा है जागृत, बरोबर जो सौना का बाद हाँ जब हम देखा नहीं हाँ कि एक शरीर हम तो यो पलंग पर सोया और एक शरीर उठिन कहीं खेत में काम कर रो, कहीं बाजार में घूमी रो, धीरे रहो वो एक स्वप्न शरीर बरोबर और एक सुसुप्ति अवस्था, हाँ एक सूक्ष्म शरीर हाँ और एक सुसुप्ति अवस्था। अच्छा जब हमको याद नहीं रहे दादा हाँ कि आज तो ऐसी नींद लगी कि सुबह कभी की पतो नहीं चलियो, नहीं चलियो ये तीन अवस्था में जीव फिरी रो, बरोबर लेकिन आप सोचो हाँ कि जो लोटो पानी को हाँ अब जो हम कभी देखो कि जिना लोटिया का हाँ हम भगवान का जल चढ़ाने के लिए काम में लेवाएं, अच्छा उना लोटा से हम कभी पानी पेवाएंगे, नहीं तो फिर सोचो हाँ कि जागृत स्वप्न और सुसुप्ति ये तीन अवस्था न छे ना, हाँ और इन्हीं तीन अवस्था में हाँ सोचो कि यो लोटियो तो हुआ एक जगह से हम पानी पी रहा है बरोबर संसार को, हाँ। लेकिन अगर ब्रह्म रूपी कभी पानी पीणू छे हाँ तो ओका लेने बड़े भगवान न फिर वह तुरीय अवस्था जे शून्य अवस्था बोले, वाह भाई और उसी तुरीय अवस्था का हाँ स्वयं सिंगाई बाबा हाँ। ऋषि सुंदर महाराज हाँ अपनी वाणी में लाई रहा है कैसा कि जब सतगुरु आसन दूण बैठे रे तुरिया दौड़ी हाथ, वाह भाई फिर अनहद के अगर घुमर बाजन फिर भाई धूते अगड़ दिन रात, वाह उस तुरिया अवस्था में ही उस ब्रह्म को हाँ अनुभव होएगा, बरोबर बगैर उस तुरिय अवस्था का उस ब्रह्म को अनुभव नहीं कर सकता। नहीं भाई अब वह तुरिय अवस्था कहीं अलग से आने नहीं है। हाँ आज हम अभी जागे ने जो संसार को देख ही रहा, हाँ जब हम बिस्तर का ऊपर जब सोयल रहेगा हाँ उस समय हमारा सूक्ष्म शरीर का देखने वाला ही, हाँ और जिस समय हमको कुछ जहाँ शरीर को और मन को और आत्मा किसी को नहीं बांध रहे, फिर शरीर को और मन को किसी को नहीं बांध रहे, हाँ उस समय वहां है सुसुप्ति अवस्था। हम कवान नहीं कि भैया आज तो ऐसी नींद आई कि सुबह कभी की पतो नहीं चलियो, आओ लेकिन फिर भी सोचो कि भैया जब तक पतो ही नहीं चलियो तो उस समय भी फिर वहां देखने वालों थो को कोई नहीं थो दादा देखने वालों। कौन आत्मा हमेशा दृष्टा रूप में छे, जो कभी सोती नहीं, हाँ हमेशा वो देख ही रही। बरोबर। जिस प्रकार हम कभी कहीं मंदिर में जावा हाँ और हम देखा नहीं कैमरा का अगर हाँ कि सावधान हाँ आप कैमरे की हाँ निगरानी में, बरोबर तो फिर आप सोचो कि कभी अकेला में करेल कर्म हमारा, हाँ फिर सोचो कि वहां उनकी पोथी कैसी खुली है, कैसे हम गवाएं नहीं। हाँ एक उदाहरण का तौर पर समझो बताओ कि भले हम अमेरिका नहीं गया, हाँ पर फिर भी अमेरिका नक्शा में छे कि नहीं है, छे छे ने नक्शा में अमेरिका। कभी हम कश्मीर भले ही नहीं गया हो, जो गया उनका अच्छे धन्यवाद, लेकिन जो नहीं गया हाँ पर फिर भी अपना भारत का नक्शा में कश्मीर छे कि नहीं है, तो हम छे तो हम माना है कि नहीं माना। बरोबर अब कभी हम बात कवा हाँ
कि भैया सब यहाँ को यहाँ भुगतनु पड़ा, वहाँ को नरक किन्ना देखियो, वहाँ स्वर्गम गयो कि किन्ना देखियो। हाँ तो फिर हमारा पुराण वो नक्शो आए जो हमको बता रहा है कि नहीं भैया हाँ यहाँ तो नरक छे आओ ये पुराण ने शास्त्र जो चाहिए उनका नक्शा है। हाँ। अगर नक्शा में छे हमको मानना पड़ेगा। बरोबर तो जो हमारा प्रगट पाप थे जो संसार का देखेगा कि यार इन्हें इतना पाप करियो वो तो संसार में खाट पे पड़ा पड़ा भी भुगतना पड़ेगा। और अगर कभी जो तुमने गुप्त पाप करेल छे हाँ तो फिर उनका लेना गुप्त नरक नहीं सब तैयार है। बरोबर जो यहाँ दुनिया का तुमने नहीं बताया हाँ। वो वहाँ भी देखे ही ए। तो उस समय जो तुमने अकेला में जो बंद कोठड़ी में जो पाप करे आए हाँ। उनका देखने वाला उस समय कौन था? कौन आत्मा ही देखी वाह भाई क्यों वो हमेशा पल पल में बहुरंगा हाँ और आयम आत्मा ब्रह्म तो ब्रह्म ही हुआ है। और ये जागृत सुसुप्ति में जो हम देख ही रहा है हाँ इसलिए सुंदरदास बाबा कहना पड़ो कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुम हद से हद घटकाओ रे मन तुम्हारा आवागमन बेटाओ। वाह भाई अब यह बात एक याद आवे कसे कि भैया जब वो निर्गुण छे वो निराकार छे हाँ तो फिर यह सगुण रूप में कसो आई जाए कसो यह सगुण रूप में कसो आई जाए। बताओ जब जब होए धर्म की हानि हाँ जब देखा ही नहीं अपन हाँ कि अपना खेत में कभी ट्रैक्टर से अपन हड़े आवा हाँ कभी मान लो सीड्रिल से कहीं ववाड़ी आवा आओ और ववाड़ने का बाद मान लो 2-3 सीड्रिल ना कभी बाकी थे कि भी जाए हाँ तो फिर वो 2-3 डेग लेट में कहीं अपन वहां के कहीं ट्रैक्टर लेने जावा खेत में कहीं नहीं जाता स्वयं पावड़ो लेने उतरी जावा कि नहीं। आओ तो उसी समय जब भगवान की यो ववाड़े लियो खेत आया सृष्टि और जब यह देखी ले कि ये 2-4 ढाली रावण जैसा कुंभकर्ण जैसा हाँ हिरणाकुश जैसा जब ये देखी ले कि ढाल भागा टेका भैया तो स्वयं भगवान में धनुष का बाण लेने कहीं चक्र ले स्वयं उतरी बरोबर आवड स्वयं पावड़ो लेने उतरना पड़ेगा बरोबर तू स्वयं आई है। हाँ लेकिन एक बात भी जो सगुण छे हाँ वो तो फट से समझ में आई जाएगा। बरोबर अब आप विचार करो कसो एक बड़ी काम की बात यह छे बताओ कि एक बच्चा कभी हम 2 साल का कभी मंदिर में लेने जावा हाँ अब उना बच्चा के भी हम मंदिर में जाएंगे रोज बते रहे भैया यहाँ सिंगा महाराज का पगलिया छे यहाँ भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति छे यो भगवान राम को मंदिर बरोबर तो सोचो कि अगर कभी उस बच्चा का कभी हाँ उस 2 साल को बच्चों भी यही जानी रहो कि यो राम आए ये कृष्ण आए हाँ या दुर्गा माता है या कालिका माता है आओ तो फिर सोचो हाँ कि आज तक हाँ हम यो जानी रहे कि भैया यो राम आयो कृष्ण आए हाँ और फिर सोचो अगर कभी हमने गुरु कभी कर लियो हाँ और अगर कभी गुरु करने का बाद भी कभी हम यो जाना हाँ कि भैया यो राम आए कृष्ण आए वो भी कभी हमका राम कृष्ण ही सोच जोड़ा तो फिर बताओ कि 2 साल का बच्चा का जो माँ बाप अगली पकड़ी जो सिखाड़ी रहा है कि यो राम आए और यो कृष्ण आए या दुर्गा माता है या कालिका है तो फिर सोचो कि उस गुरु में और माता पिता में परिवर्तन कहीं